हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एक विजय प्राप्ति साधना और अजिता देवी की साधना YouTube पर पहली बार दे रहा हूं। इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे और इसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज एवं शुल्क भी आपको नहीं देना पड़ता है। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई अपना नंबर छोड़ता है फ्रॉड चोर, तो ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि एक चैनल वाला है जो हमारे नंबर पर कमेंट बॉक्स में, मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर आईडी बदल बदल के छोड़ता रहता है। बहुत बड़ा चोर है, फ्रॉड है, कुत्ता। तो ऐसे कुत्तों से आपको सावधान रहना है। और नहीं रहते हो तो आपकी मर्जी, मैं तो बताना कर्तव्य है मेरा, मैं बता दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार अजिता देवी की साधना आप सुन रहे होंगे। अजिता देवी की साधना तो बहुत बड़ी बात, आपने नाम भी नहीं शायद सुना होगा। अजिता कौन है? देखिए, जैसे अपराजिता देवी हैं, इन्हीं की सहयोगी शक्ति हैं अजिता देवी। ये भी विजय प्राप्त कराती हैं। अपराजिता की तो साधना सिद्धि इतनी जल्दी नहीं मिल पाती, लेकिन अजिता की थोड़ा आसान हो जाती। अजिता जो है अपराजिता की सहयोगी शक्ति हैं और विजय कराती हैं। यानी बहुत महाशक्ति हैं, ये नहीं कि सहयोगी शक्ति का मतलब कोई छोटी मोटी शक्ति, ऐसा नहीं है। अपराजिता की तरह अजिता देवी है। तो अजिता देवी का वर्णन है शास्त्रों में। अगर किसी को कन्फ्यूजिंग हो तो मैं प्रमाण दे सकता हूं। तो अजिता देवी जो है, इनका पूरी पद्धति हुआ करती थी पहले, लेकिन दुर्भाग्यवश मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई कुछ पद्धतियां, जिससे पूरे विश्व का पतन हुआ, पूरे विश्व का संकट आया। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म को संकट आया हो, मतलब हिंदू धर्म की बात नहीं है यहाँ पर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए संकट आया हिंदू धर्म की ग्रंथ साधनाएं नष्ट होने से। क्योंकि सनातन धर्म में ही ऐसी साधनाएं थीं जिनसे पूरे विश्व का कल्याण किया जा सकता था। और आज भी सनातन धर्म में ऐसी पद्धतियां, आयुर्वेदिक और ज्योतिष से संबंधित या तंत्र मंत्र से संबंधित आज भी ऐसी पद्धतियां उपलब्ध हैं, कुछ बची खुची, जिनसे पूरे विश्व का कल्याण निहित है। उसमें धर्म और जाति का कोई वो नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन वो जो भी बुद्धि रही होगी विदेशी शासकों की, मैं क्या बताऊं, तो उस काल में नष्ट की गई पुस्तकें उससे। और देखो मेरे भाई, ये मत सोचना कि मैं मुगलिया शासन की बात करता हूँ। ये देखो मुसलमान भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर कोई विदेशी, जहाँ पे देश देश की लड़ाई होती है, तो वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है। वहाँ पर अगला देश ये देखता है कि इस देश को मुझे मिटाना है, इस देश को अपने नियंत्रण में लेना है। आपने अगर सुना होगा, खाड़ी देशों में युद्ध हुआ था, जहाँ पे लड़ने वाले मुस्लिम ही थे और जिनको जो परेशानी उठा रहे थे, जिन पर युद्ध किया जा रहा था, वो भी मुस्लिम ही थे। यानी वहाँ पर मुस्लिम का ही था, केवल लड़ने वाले भी मुस्लिम थे और मतलब मिटने वाले भी मुस्लिम थे और मिटाने वाले भी मुस्लिम ही थे। तो देश देश की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर धर्म की बात पीछे रह जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ऐसे
विदेशी शासक आए मुगलिया शासन में, मुगल काल में, जो जिन्होंने देश का पतन सोचा भारत का करने के लिए, और उसके साथ साथ हानि सभी की हुई, पूरे विश्व की हानि हुई। तो अजिता देवी की साधना कोई भी कर सकता है, जाति धर्म से मतलब नहीं, जाति धर्म तो यहाँ बन गए लेकिन भगवान के यहाँ सब एक हैं। तो अजिता देवी की साधना कैसे करें? देखिए, पहली बात तो नवरात्रे में विजय दशहरा से शुरू करनी चाहिए वो, हालांकि नवमी पर भी की जा सकती है, नवरात्रि की जो नवमी होती है, या फिर विजय दशहरा पर शुरू करें, विजयदशमी में। और इनका जाप 1.25 लाख है, आसन इसमें लाल है, माला लाल चंदन या रुद्राक्ष या लाल हकीक की होती है, और दिशा इसमें पूरब या उत्तर, पश्चिम भी दिशा की जा सकती है, ऐसा नहीं, दक्षिण भी की जा सकती है, लेकिन दक्षिण उनके लिए है जो बहुत बड़े साधक हैं, जो उग्र से उग्र साधना करना चाहते हैं, उनके लिए। इनकी साधना रात में होती है, जपकाल में इसमें देसी घी का दीपक, अगर उग्र ज़्यादा करनी है तो सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और बलिदान के लिए नींबू रखना चाहिए 1 रोजाना, हरा नारियल, जायफल, लौंग, पचमेल मिठाई खोया की, और अष्टमेवा, ये सब भोग लगाना चाहिए। भोग बाद में परिवार में बांट देना चाहिए, स्वयं की ग्रहण कर लेना चाहिए, कन्या को पहले देना चाहिए प्रसाद। और जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 ब्राह्मण कन्याओं को या ब्राह्मण स्त्रियों को, स्वागल स्त्रियों को या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें। अजिता माता की साधना करें, उठाएं लाभ, देखें। और देखिए, अजिता देवी की साधना इतनी लाजवाब साधना है कि आप चाहे भूत प्रेत हो, जिंद बैताल पिशाच कुछ भी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे अदृश्य शत्रु जैसे रोग कोई भी हो, कैंसर एंसर जो भी है, हर जगह लाभकारी है। चाहे प्रेम संबंध हो, प्रेम विवाह हो, या जो भी हो, A to Z हर प्रकार से लाभकारी है अजिता देवी की साधना। और अजिता देवी की साधना जो है, इसमें अनुभव भी होते हैं, लेकिन 1.25 लाख में अनुभव नहीं हो सकते। बड़ी साधना है भाई, बड़ी महाशक्ति है। जो कोई कहता है कि ऐसा होगा, प्रकट हो जाएंगी 1.25 लाख में, ये सब एकदम फेंक है। देखिए, बड़े बड़े देवी देवता जो हैं, महादेवी देवता, वो 1.25 लाख में प्रकट होने की तो बहुत बड़ी बात है, सपने में भी नहीं आते हैं। अगर सही पूछो तो कृपा हो जाती है, काम बनने लगता है, जो मनोकामना होती पूरी हो जाती है। वो भी श्रद्धा लगन से किया जाए तब। किसी की 1.25 लाख में पूरी होती है, तो किसी किसी को 2.5 लाख 5 लाख भी करना पड़ता है जाप। लेकिन किसी किसी की ऐसी कृपा होती है देवी देवताओं की किसी के ऊपर कि उसकी 10-11 हज़ार में भी मनोकामना पूरी हो जाती है, छोटी मोटी मनोकामना होती है। तो अब जाप 1.25 लाख करो और कहो कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो भैया मोदी कहाँ जाएंगे? तो प्रधानमंत्री तो एक इतनी जल्दी तो नहीं बन पाओगे ना भाई, समय लगेगा, चुनाव होगा। तो कहने का मतलब कुछ इंतजार भी करना पड़ता है कार्य का, और कार्य होता भी है, उसका प्रयास परिश्रम भी अथक प्रयास करना पड़ता है। साधनाएं छोटे दिल वालों के लिए नहीं बनी है कोई भी साधनाएं। जैसे बहुत लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा करो 1 दिन में मेरे सामने अप्सरा प्रकट हो जाए। अब मैं क्या बताऊं, मूर्ख ऐसा गुरु भी जो कह देता है कि हाँ प्रकट हो जाएंगे। मूर्ख क्या, वो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपसे तो वो पैसा ले रहा है। मैं कभी दीक्षा का कोई शुल्क नहीं लेता। गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य कुछ भी ना ले, और शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे। आजकल तो ऐसे ऐसे गुरु हो गए हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। पहले गुरु लोग होते थे, शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान तक लगा देते थे, और शिष्य को आगे बढ़ाते रहते थे। और शिष्य भी ऐसे होते थे कि अपना सिर तक दान कर दिया गुरु को, लेकिन गुरु से विमुख नहीं हुए, गुरु की आज्ञा को नहीं टाला। लेकिन आजकल के मूर्ख लोग क्या बताऊं, मतलब गुरु की गरिमा ही नहीं जिनको मालूम है, जबकि पूरे ब्रह्मांड में गुरु के बराबर कोई शक्ति नहीं दुनिया में है। गुरु की बिना कृपा के एक भूत तक नहीं मिलता, और महादेवों की तो बात छोड़ दो, गुरु की बिना कृपा के एक
भूत तक की कृपा नहीं हो सकती आपके ऊपर। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली सरस्वती की तो बात ही अलग है। देवी ने खुद ही परंपरा बनाई है कि भगवान शिव ने खुद ही परंपरा बनाई है, बिना गुरु के मैं नहीं मिलूंगा किसी को, और कोई नहीं मिलता। ध्रुव की हजारों जन्म की तपस्या थी, लेकिन जब ध्रुव के जन्म में थे ध्रुव, तब भी उनको गुरु बनाना पड़ा, तभी उनको 6 महीने में भगवान मिले थे। नहीं तो हजारों जन्म की लाखों जन्म की तपस्या थी, लेकिन लाखों जन्म के गुरु उनके साथ नहीं थे, इसलिए नहीं मिल पाए थे। और जब गुरु की कृपा हुई, आशीर्वाद मिला, और 6 महीने में भगवान मिल गए ध्रुव को। तो गुरु की गरिमा के बराबर ब्रह्मांड में किसी भी शक्ति की गरिमा ना थी, ना है, ना होगी। लेकिन जो अगर हम गुरु की गरिमा को नहीं मानते हैं, कोई अपने इष्ट को बड़ा मानता है गुरु से, कोई किसी को बड़ा मानता है, भाई बड़े हैं, लेकिन गुरु के बराबर कोई ना हुआ, ना होगा, ना था। गुरु की बिना कृपा के तो भगवान के आप कितने भी बड़े भक्त हो, चाहे अपना सिर काट के चढ़ा दो, लेकिन फिर भी भगवान दर्शन की तो बात छोड़ो, देवी के दर्शन की तो बात छोड़ो, आपकी तरफ देख भी नहीं सकते देवी या देवता बिना गुरु की कृपा के, ये समझ लो आप। लेकिन आप लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने के चक्कर में गुरु की गरिमा को ही भूल जाते हो। हालांकि मेरे शिष्य सभी अच्छे हैं, लेकिन दुनिया में सभी का गुरु मैं थोड़ी हूँ। कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जिन्होंने अपने गुरु की जान तक ले ली है, ऐसे भी शिष्य हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरुद्रोही को ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति कभी भी क्षमा नहीं कर सकती। गुरुद्रोही को तो बात ही छोड़ो, गुरु की जो आज्ञा नहीं मानता है, गुरु का जो गुरु के प्रति जो संदेह रखता है, गुरु पर जो विश्वास नहीं करता है, उसका ब्रह्मांड में सभी देवी देवता भगवान सभी शक्तियाँ कोई भी भला नहीं चाहती, सिवा बुरा करती हैं। हर जन्म में बुरा करती हैं, इसी जन्म में नहीं। जो गुरुद्रोही तो बात ही छोड़ो, गुरुद्रोह तो बहुत बड़ा हो गया। गुरु के प्रति संदेह रखना, गुरु की बात पर विश्वास न करना, या गुरु की आज्ञा मानने में आनाकानी करना, आलस्य करना, ये भी सबसे बड़ा पाप है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन सच्चा गुरु जो होता है वो पैसा नहीं मांगता है, लेकिन गुरु आज्ञा, गुरु परंपरा बहुत कठिन है प्रिय भाई बहनों। तो अजिता देवी की साधना करें और लाभ उठाएं, और पूरा लाभ तभी होगा जब दीक्षा लेके साधना करोगे। बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कभी कोई साधना सफल ही नहीं होती है, समझ लो भाई बहनों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय अजिता माता की।